मूवी के स्टार्ट में हम एक कारपेंटर को देखते हैं जो कि अकेला रहता था क्योंकि उसके पास कोई फैमिली नहीं थी। वो बस अकेले रहकर ही काम करता था। उसके पास एक बोलने वाला हॉर्स भी था। एक दिन वो कारपेंटर बहुत प्यारा लकड़ी का बॉय बनाता है जिसका नाम ये पिनोकियो रखता है। अब वो कारपेंटर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने इतनी मेहनत से ये लड़का बनाया है। अब इसके पास एक दिन एक फेरी आती है जिसने इसे अपनी स्टिक ठीक करने के लिए दी थी जो कि अब बिल्कुल ठीक हो गई थी, इसलिए ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो इतनी ज्यादा खुश हो गई थी कि वो जाने से पहले कारपेंटर को एक गिफ्ट देती है। वो अपनी स्टिक से एक मैजिक करती है और पिनोकियो में जान डाल देती है। ये देखकर कारपेंटर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो ये सोचकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसे एक बेटा मिल गया था। अब कारपेंटर को पता था कि पिनोकियो सबसे अलग है, कोई उसे नुकसान न पहुंचाए, इसलिए वो उसे बाहर भी नहीं जाने देता था, बस अपने घर के पास ही खेलने के लिए कहता था। अब पिनोकियो और कारपेंटर की घोड़े में काफी ज्यादा दोस्ती हो गई थी, इसलिए वो खुद ही बातें करते और खेलते रहते थे। अब कारपेंटर के पास एक बार एक डिटेक्टिव आता है जो उससे कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारे पास कोई बहुत ज्यादा खास चीज है जिसे तुमने सबसे छुपा कर रखा है। इसी बीच घोड़ा और पिनोकियो कहीं जाकर छुप जाते हैं क्योंकि ये दोनों ये सारी बातें सुन रहे थे। उसी वक्त वहाँ पर दूर से फायरिंग की आवाज आती है जिसे सुनकर डिटेक्टिव फौरन वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद कारपेंटर पिनोकियो के पास आता है जो कि घोड़े के साथ स्टोर रूम में छुपा हुआ था। तो पिनोकियो उससे कहता है कि मैं भी बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ, मैं भी यहाँ पर रह रहकर बोर हो गया हूँ। तो कारपेंटर उससे कहता है जब सही वक्त आएगा तो मैं खुद तुम्हें बाहर जाने दूंगा और अभी ये वक्त तुम्हारे लिए ठीक नहीं। लेकिन पिनोकियो उसकी बात नहीं सुनता और घोड़ा लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम एक सर्कस को देखते हैं जिसका ओनर अपने दो असिस्टेंट से बात कर रहा था। उसके असिस्टेंट में से एक होती है कैट और एक होती है फॉक्स। कैट को बार बार गोली चलाने की आदत थी और इसी की गोलियों की आवाज सुनकर डिटेक्टिव वहाँ से भाग गया था। ये तीनों यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे थे कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे यहाँ पर ज्यादा लोग आए और हमारे पास ज्यादा पैसे जमा हो। अब ये तीनों डिस्कस कर ही रहे होते हैं, इतनी ही देर में सर्कस में एक घोड़ा बेकाबू हो जाता है और वहाँ से भागने लगता है। अब जिस कैरेज में घोड़ा बना हुआ था उसी कैरेज में सर्कस के ओनर की बेटी भी थी जिसका नाम बेला था, इसलिए वो डर कर शोर मचाने लगती है। पास में ही पिनोकियो अपने घोड़े के साथ टहल रहा था तो वो बेला की चीखें सुन लेता है और उसके पीछे भागने लगता है। पिनोकियो किसी तरह उस घोड़े को रोक लेता है और काबू कर लेता है। अब इतनी ही देर में सर्कस का ओनर अपने दोनों असिस्टेंट के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है और बेला को सेफ देखकर खुश हो जाता है और पिनोकियो को देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। ये तो जीता जागता एक लकड़ी का पपेट है और इसी के साथ में इसके दिमाग में एक गेम चलती है कि अगर पिनोकियो को सर्कस ज्वाइन करा दिया जाए तो उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे और ये ऑफर वो पिनोकियो को देता है। ये ऑफर पिनोकियो को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। इसके बाद वो लीडर से कहता है कि ये बात मैं अपने डैड से पूछ कर बताऊंगा। इसके बाद पिनोकियो जाकर कारपेंटर को पूरी स्टोरी बताता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं सर्कस में काम करूँ। अब कारपेंटर का मन तो नहीं करता है कि वो पिनोकियो को जाने दे, लेकिन पिनोकियो उसे बहुत ज्यादा फोर्स करता है और कहता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, मैं ज्यादा टाइम वहाँ पर नहीं रुकूंगा। ये सुनकर कारपेंटर उसे परमिशन दे देता है और पिनोकियो अपने घोड़े के साथ सर्कस ज्वाइन कर लेता है। जिसके बाद सर्कस काफी ज्यादा फेमस होने लगता है और लोग उसे दूर दूर से देखने आने लगते हैं। जिसके बाद ये पूरी सर्कस टीम मेन सिटी में चली जाती है। वहाँ पर पिनोकियो अपने घोड़े के साथ बहुत अच्छे स्टंट्स दिखाकर सबको बहुत ज्यादा एंटरटेन करता है। उसके स्टंट्स देखकर सबको बहुत ज्यादा मजा आता है। ये देखकर सर्कस के ओनर को ख्याल आता है क्यों ना वो सिटी के बाहर भी जाए। जिसके बाद वो पिनोकियो को समझाता है कि हर कोई तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है, इसलिए हमें जगह जगह ट्रैवल करना चाहिए जिसके बाद हम बहुत ज्यादा फेमस हो सकते हैं। पिनोकियो तो ये सुनकर फौरन ही रेडी हो जाता है, लेकिन उसका घोड़ा इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो पिनोकियो को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि हमें यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन पिनोकियो उसकी बात भी नहीं सुनता और उसे भी मना लेता है। जिसके बाद ये लोग ट्रैवल करने लगते हैं और देखते ही देखते पिनोकियो अपने रेयर होने की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। जगह जगह पर इस सर्कस के पोस्टर छपने लगते हैं और बहुत सारे लोग इसे देखने के लिए आने लगते हैं। इसी दौरान एक पोस्टर उस डिटेक्टिव के हाथ लग जाता है और वो प्लान करता है क्यों ना पिनोकियो को पकड़ा जाए। अब ये पूरी सर्कस टीम एक सिटी में रुककर डिसाइड कर रहे थे कि अब कहाँ पर शो किया जाए। बेला को सिंगिंग का बहुत ज्यादा शौक था, इसलिए वो प्रैक्टिस कर रही थी। पिनोकियो को बेला बहुत ज्यादा पसंद आने लगी थी, इसलिए वो सोचता है क्यों ना बेला को बताया जाए कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और पिनोकियो का घोड़ा भी उससे कहता है कि वो जाकर बेला को बताए। और उसी रात बेला अपने डैड की बातें सुन लेती है जो कि अपने दोनों असिस्टेंट से कह रहा था पिनोकियो हमें बहुत ज्यादा अमीर कर देगा, जिसके बाद हम पिनोकियो को छोड़ देंगे। बेला अपने फादर की सारी बातें सुन लेती है। तभी पिनोकियो उसके पास आता है ये बताने के लिए कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है, लेकिन बेला उसकी बात नहीं सुनती और उससे कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द इस सर्कस से जाना होगा। पिनोकियो को लगता है कि बेला उसे पसंद नहीं करती, इसलिए वो इसे यहाँ से जल्द आने के लिए बोल रही है। पिनोकियो का दिल टूट जाता है, जिसके बाद वो अकेले ही घूमने लगता है। इतनी ही देर में कैट और फॉक्स वहाँ पर आ जाते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम तो सिर्फ
सिर्फ एक लकड़ी के बने हुए लड़के हो, तुम्हारे अंदर तो कोई फीलिंग्स भी नहीं है। दूसरी तरफ कारपेंटर को पिनोकियो बहुत ज्यादा याद आ रहा था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि मैं पिनोकियो को ढूंढूंगा। दूसरी तरफ पिनोकियो काफी ज्यादा उदास बैठा होता है क्योंकि उसे कैट और फॉक्स की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। तभी वहाँ पर एक जोकर आता है और उससे कहता है कि अगर तुम एक रियल लड़का बनना चाहते हो तो तुम मुझे बताओ, मैं एक फेरी को जानता हूँ, वो तुम्हें एक असली इंसान बना देगी। वो उसी फेरी के बारे में बात कर रहा था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिसने पिनोकियो के अंदर जान डाल दी थी। पिनोकियो सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि वो अब एक रियल लड़का बन सकता है। इसके बाद वो ये सारी बात अपने घोड़े को बताता है। तभी कैट और फॉक्स भी ये सारी बातें सुन लेते हैं। इसके बाद पिनोकियो अपने घोड़े के साथ फेरी को ढूंढने के लिए निकल जाता है और तभी कैट और फॉक्स डिसाइड करते हैं क्यों न पिनोकियो को रास्ते में बेवकूफ बनाया जाए और उससे पैसा वसूल किया जाए। अब जब पिनोकियो अपने घोड़े के साथ जा रहा होता है तभी उसे रास्ते में एक टेंट दिखाई देता है जहाँ पर 2 लोग थे। पिनोकियो का घोड़ा काफी ज्यादा तेज होता है, इसलिए वो पिनोकियो को बताता है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई फेरी है और हमारे साथ यहाँ पर कुछ गलत भी हो सकता है। और तभी पता चलता है ये कैट और फॉक्स थे जो इन दोनों को बेवकूफ बना रहे थे। जब ये घोड़ा पिनोकियो को लेकर जाने लगता है तभी वो कैट अपनी गन निकाल लेती है, जिसके बाद ये दोनों बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। और पिनोकियो भी समझ जाता है कि ये दोनों वही कैट फॉक्स थे। और पिनोकियो को ये सोचकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि उसने अपने घोड़े की बात नहीं मानी। इसके बाद पिनोकियो और वो घोड़ा इन सब बातों को इग्नोर करके अपने रास्ते पर जाने लगते हैं। भागते भागते वो उन माउंटेन्स तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनको फेरी मिलनी थी। अब यहाँ पर रास्ते में जाते हुए इन पर बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं, जिसके बाद ये अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद इनके सामने बहुत प्यारा सा कैसल आता है जहाँ पर एक फेरी रहती थी। जिसके बाद पिनोकियो उस फेरी से रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे इंसान बना दे, लेकिन फेरी उससे कहती है कि ये मेरे बस की बात नहीं है। जिसके बाद पिनोकियो उदास होकर वहाँ से अपने घोड़े के साथ चला जाता है। तभी वहाँ पर फेरी के पास उसका पैरेट आता है और उससे पूछता है कि आपने उसकी रिक्वेस्ट क्यों नहीं मानी। तो फेरी उसे बताती है कि अभी सही वक्त नहीं है। पिनोकियो अपने घोड़े के साथ वापस जा रहा था तभी उसके सामने वही डिटेक्टिव अपनी टीम के साथ आ जाता है। तभी पिनोकियो अपने घोड़े के साथ झाड़ियों में छुप जाता है ताकि वो डिटेक्टिव की बातें सुन सके। डिटेक्टिव अपने साथियों को बताता है कि सर्कस का लीडर बहुत बड़े बड़े शो करता है और वहाँ पर लोगों को बुलाकर पीछे से उनके घर में लोगों को बेचकर चोरियां करता है। पिनोकियो ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। डिटेक्टिव अपने टीम मेट्स को ये भी बताता है कि सर्कस के सारे बड़े बड़े शो पिनोकियो ही करता है, तो मुझे लगता है पिनोकियो ही सब चीजों का लीडर होगा। इसके बाद पिनोकियो अपने घोड़े से कहता है कि हमें जाकर बेला को सारी सच्चाई बतानी होगी कि उसके डैड एक क्रिमिनल है। यहाँ पर उसका घोड़ा उसे बहुत ज्यादा रोकता है कि हम पहले ही बहुत बड़ी मुश्किलों में फंस चुके हैं, अब हमें दोबारा वापस नहीं जाना। लेकिन पिनोकियो उसकी बात नहीं सुनता और बेला के लिए परेशान होकर उसके पास चला जाता है। लेकिन इससे पहले पिनोकियो बेला के पास पहुंच पाता उसे डिटेक्टिव पकड़ लेता है। पिनोकियो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था इसलिए वो चीखने लगता है, तो डिटेक्टिव उसके मुंह में उसका हैंकी डाल देता है। इतनी ही देर में वहाँ पर पिनोकियो का घोड़ा आता है और सबको मारकर पिनोकियो को बचा लेता है। इसके बाद वो पिनोकियो को एक सुनसान सी जगह पर ले जाता है और उससे समझाता है कि तुम यहीं पर रुको और मैं एक काम करके वापस आता हूँ। पिनोकियो थोड़ी देर वहाँ पर रुकता है और उसके बाद आगे निकल जाता है। पिनोकियो जैसे ही बेला के पास जाता है उसे सारी स्टोरी बता देता है कि तुम्हारे डैड एक क्रिमिनल है। और पिनोकियो को यहाँ पर एक बहुत बड़ा शौक लगता है। उसे पता चलता है कि बेला को अपने डैड के बारे में सब कुछ पहले ही पता था। ये सुनकर पिनोकियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचता है कि शायद बेला भी अपने डैड के साथ मिली हुई है। इतनी ही देर में बेला का डैड वहाँ पर आ जाता है और पिनोकियो को पकड़कर एक केज में डाल देता है। और तभी पिनोकियो को पता चलता है कि वो कारपेंटर भी वहाँ पर आ चुका है और उसे यहाँ पर पकड़ लिया गया है। अब सर्कस ओनर आकर पिनोकियो को ये धमकी देता है कि अगर तुमने रात में शो में परफॉर्म नहीं किया तो मैं तुम्हारे डैड को मार दूंगा। दूसरी तरफ पिनोकियो का घोड़ा उसे ढूंढते ढूंढते सिटी में पहुंच गया था जहाँ पर उसे बेला मिलती है। बेला घोड़े को बताती है कि सर्कस का ओनर मेरा डैड नहीं है, उसने तो बस बचपन में मुझे ये बताया था कि मैं उसे कहीं पर मिली थी और तभी से मुझे पता है कि ये कुछ गलत काम करता है, लेकिन मैंने कभी भी उसका साथ गलत काम में नहीं दिया। इसके साथ ही वो घोड़े को ये भी बताती है कि कारपेंटर और पिनोकियो को पकड़ लिया गया है। जिसके बाद वो बेला के साथ सर्कस आता है और पिनोकियो से कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं बस जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करना। अब रात होती है और शो शुरू हो जाता है जहाँ पर पिनोकियो अपने घोड़े के साथ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है और बीच में रुककर ओनर की सच्चाई सबको बता देता है कि जब हम लोग यहाँ पर परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ये जाकर आपके घरों पर चोरी करता है। और ये बताने में सर्कस के सारे वर्कर पिनोकियो का साथ देते हैं। इतनी ही देर में वहाँ पर वो डिटेक्टिव पहुँच जाता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है। अब हमें पता चलता है पिनोकियो को छोड़कर जब उसका घोड़ा गया था तो वो डिटेक्टिव के पास ही गया था ताकि वो सर्कस ओनर की सारी सच्चाई डिटेक्टिव को बता सके कि
जबकि पिनोकियो ने कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पर सर्कस का ओनर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपने आप को बचाने के लिए सर्कस में आग लगा देता है। सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वहाँ पर बहुत ज्यादा बुरी तरीके से आग लग चुकी थी और बेला वहीं पर आग के बीच में फंस जाती है। जब पिनोकियो बेला को आग में देखता है तो वो उसे बचाने के लिए चला जाता है। पिनोकियो बेला को आग से बचाकर ले आता है, लेकिन खुद ही आग में फंस जाता है। इसके बाद पिनोकियो का घोड़ा आग में जाकर उसे बचाकर ले आता है, लेकिन पिनोकियो को जब बाहर लाया जाता है तो वो बेहोश हो चुका था। वो अब होश में नहीं आ रहा था। बेला पिनोकियो के पास बैठकर रोने लगती है और जैसे ही उसके आंसू उस पर गिरते हैं तो उसके अंदर जान आ जाती है और इस बार पिनोकियो एक पपेट नहीं एक इंसान बनकर उठता है। इतनी ही देर में वहाँ पर वो फेरी आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुमने बता दिया है तुम दिल से एक इंसान हो और वो भी एक बहुत अच्छे दिल वाले इंसान, और इसीलिए तुम्हारी विश पूरी हो गई है और तुम एक इंसान बन चुके हो। दूसरी तरफ वो सर्कस ओनर भी पकड़ा गया था और डिटेक्टिव बहुत ज्यादा खुश था। बेला की नजर डिटेक्टिव के हाथ में उस रुमाल पर पड़ती है तो वो भी अपने पास से वही रुमाल निकालती है और यहीं पर सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील होता है कि डिटेक्टिव ही बेला का रियल डैड है। सर्कस का ओनर भी इस बात को कंफर्म कर देता है, जिसके बाद बेला अपने डैड के गले लग जाती है। जिसके बाद ये ओनर तो जेल चला जाता है और डिटेक्टिव सर्कस को हैंडल करने लगता है, जहाँ पर पिनोकियो और उसका घोड़ा भी परफॉर्म करते थे। जिसके बाद यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।